आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जहां पर आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है और सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो वहां पर इस वक्त फाइनल चल रहा है, जहां पर टॉस भी हो चुका है और इस वक्त न्यूजीलैंड की तरफ से जो बैटिंग है वो की जा रही है। ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पूरी तरह तैयार हैं और आज जो ये फाइनल मुकाबला है वो खेला जा रहा है और जहां पर उम्मीद की जा रही है कि जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। और मुकाबले से एक रोज कबल दोनों टीमों ने खूब प्रैक्टिस भी की और अपनी खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। और आज जो मैच अभी इस वक्त चल रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे साथी साहिल केरनी ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल जी, बताएगा कि आज फाइनल मैच है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं और अभी टॉस जीता है न्यूजीलैंड ने। किस तरीके से मुकाबला जो है वो रहने वाला है, जहां पर हर कोई इंतजार कर रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। सबकी नजरें टिकी हुई है टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। किस तरीके से मुकाबला रहने वाला है आज का? बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला है, मिनी वर्ल्ड कप इसको कहा जाता है। तो ये कांटे की टक्कर दोनों टीमों में देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीम जो बेहतर प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुंची हैं। और जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया फिलहाल तो बॉलिंग करवा रही है, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट इंडिया का काफ़ी बेहतर है, बैटिंग भी काफ़ी शानदार है। और पूरा टूर्नामेंट हमने देखा कि विराट कोहली ने हमेशा कोई भी परिस्थिति रही हो वहां से बाहर निकाला है इंडियन टीम को। और वहीं पे हर एक खिलाड़ी जो फॉर्म में, हाँ रोहित शर्मा एक जो है खिलाड़ी इंडियन टीम का कैप्टन, वो एक फॉर्म में नजर नहीं है। बाकी सब खिलाड़ी जो है लाइन में नजर आए, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो। वहीं पे न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड पे एक बेहतर जो है कॉम्बिनेशन है, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट के हैं चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट के हैं। तो बेहतर प्रदर्शन रहा है हमेशा न्यूजीलैंड का इस पूरे टूर्नामेंट में। और आज भी उम्मीद है कि शायद अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि हार जीत तो एक परिणाम है, कोशिश करना हर किसी का काम है। तो अब देखना ये होगा कि बेहतर प्रदर्शन कौन करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ 2000 में जो 25 साल पहले फाइनल खेला गया था चैंपियंस ट्रॉफी का, वो इंडिया ने हारा था। और अब क्या इंडिया उसका बदला ले पाएगी न्यूजीलैंड के साथ, वो अब कुछ ही घंटों के बाद तो साफ हो ही जाएगा। पर यहां पे बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये वही पिच है, ये वही ट्रैक है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का। तो इतना आसान ये विकेट था नहीं, स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिली थी। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, अंधेरा होता जाएगा तो पिच स्लो हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल मैच है, इंडिया पर भी काफी ज्यादा प्रेशर है। तो इंडिया की जो बैटिंग लाइन है, कौन कौन रहने वाले हैं और इस बीच कौन सी खामियों को दूर करने की जरूरत है इस बार? बिल्कुल, अब इंडिया जिस तरह से पहले बॉलिंग कर रही है तो बॉलिंग डिपार्टमेंट तो अच्छा रहा ही है इंडियन टीम का। मैं वही बात कर रहा हूं कि कैप्टन रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ओपनिंग ऑर्डर है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उनके साथ विराट कोहली, जब वो पारी को संभाल लेते हैं तो आसान हो जाती है जीत। और ये यहाँ पर चेज करना इतना आसान रहेगा नहीं, क्योंकि हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है, पर इंडिया ने चेज किया इन विकेट्स के ऊपर। पिछला मैच जब मैं सेमीफाइनल देखा तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रहा था, तो उसमें काफी बेहतर प्रदर्शन, पूरा टीम एफर्ट लगा था, तो ये मैच जीत पाई थी, क्योंकि सुरेश अय्यर का परफॉर्मेंस अच्छा था, विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा था, सेंचुरी नहीं कर पाए थे। उनके साथ केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया था। और अक्षर पटेल को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच हुई थी, विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच में। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो टीम एफर्ट था। तो यहाँ पे भी एक पूरी टीम एफर्ट के साथ खेलेगी, एक टीम स्पिरिट से खेलेगी, तो जीत निश्चित ही इंडिया दर्ज करेगी। अच्छा साहिल, जिस तरीके से इस बार जो ये मैच हो रहा है, क्या कुछ चेंजेस इंडिया ने की है और क्या कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इस बार इंडिया के? देखिए, इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया है इस प्लेइंग 11 के अंदर, और वही प्लेइंग 11 खेल रही है जो पिछले 2 मैचेस में खेली है। तो यहाँ पर अब नजर टिकी जो है, जैसे हमने पूछा तो नजर जो है वो टिकेगी पहले 3 बल्लेबाज, उनके ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है। और वहीं पे बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, इन पे नजर रहेगी, क्योंकि अगर जीत दर्ज करनी है तो इनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और विकेट भी स्पिनर्स के लिए फेवरेबल है, तो देखना होगा कि कितना कम पर इंडिया न्यूजीलैंड को रोकती है, क्योंकि
टारगेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 260-65 टारगेट दे देती है न्यूजीलैंड तो काफी अच्छा डिफेंडिंग टोटल होगा वो, और वो मतलब कि इंडिया को चेज करना इतना आसान रहेगा नहीं। तो बहुत ही कम टोटल चाहिए इंडिया को जो उनके सामने चेज करने के लिए रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जानकारी देने के लिए। हमारे साथी साहिल केनी स्टूडियो से आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर आज फाइनल मैच देखने को मिल रहा है और इसी बीच तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर जो ट्रॉफी है उस पर कब्जा कौन करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 गुमशुदा जो लाशें कल बरामद की गई और उसके बाद आज बिलावर में मकामी लोगों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा भी मौजूद है वहां पर और इस वक्त जो लोगों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, दुकानें सारी बंद है। और कल जो पूरा मामला पेश आया था जहां पर 3 अफराद जो लापता हो गए थे, उसके बाद जो पुलिस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो मकामी लोग थे, वो भी लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद कल जो वो 3 अफराद थे वो मिले, लेकिन उनकी लाशें बरामद हुई हैं और काफी रहस्य तरीके से उनकी लाशें बरामद हुई। और उसके बाद जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो एहतजाज है वो किया गया, CHC की बात करेंगे, उसके बाहर लोग जमा हुए और वहां पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे इस एहतजाज में। और कल जो लाशें बरामद हुई उसके हवाले से आज हड़ताल की गई और आज सुबह ही हड़ताल देखने को मिली और जितनी भी दुकानें हैं वहां पर मुकम्मल तरीके से बंद कर दी गई। आप सबके सामने आदरणीय सतीश जी ने संगठन और पार्टी की चिंता किस स्तर तक है वो आपके सामने प्रकट की। मैं सबसे पहले आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, आपके इमोशंस की कदर करते हुए 2 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये लड़ाई केवल बिलावर फिंतर मढ़ून की लड़ाई नहीं समझे इसे। ये लड़ाई राष्ट्रवादी लोगों की है और इस भारत मां से प्यार करने वाले लोगों की लड़ाई एक पूरे देश के साथ चल रही है। जिस देश ने अनेकों किस्म की लड़ाइयां इन राष्ट्रवादी लोगों के साथ लड़ी और हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी। आज जिस स्पीड से, जिस गति से भारत ऊंचाइयों को छू रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज उस दुश्मन देश को परेशानी है कि किस तरीके से भारत को मैं रोकूं, भारत की स्पीड को रोकूं। और उसके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो जम्मू कश्मीर है। कश्मीर में भी आतंकवाद को लगभग दफन कर दिया गया, लेकिन बहुत सोची समझी चाल के तहत एक नए मॉड्यूल में आतंकवाद अब जम्मू बहुल इस कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ में शुरू हो गया है। इसे हमें समझना होगा, ये लड़ाई वही लड़ाई है जो 90 में भी हमने लड़ी। 90 से आज तक हम लड़ते आ रहे हैं। और तो चलिए इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव जी, बताएगा कि जहां पर आज एहतजाज किया गया कठुआ के बिलावर में, और अभी क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरीके से तहकीकात की जा रही है इस हवाले से? देखिए आतिया, मैं बताऊं कि 5 मार्च को जो 3 लोग बारात में से गुम हुए थे, मडून से जो बारात लोहाई के इलाके में जा रही थी, उसी के दौरान जो थे वो गायब हुए थे, मिसिंग हो गए थे। दोपहर बाद वहां से जो इलाका जहाँ से वो गुम हुए थे वहां से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में मिली है। उनकी तीनों की लाशें एक नाले के अंदर ये ऐसे हालात में मिली है जैसे किसी ने उनको पहले काफिर किया हो, फिर उनको वहां से ऊंची जगह से नीचे फेंका हो। तो जिसके चलते उसके बाद ड्रोन कैमरे की तस्वीरों में उनकी लाशों को स्पॉट किया गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां से उनको निकाला। ऐसी खबर फैलते ही पूरे इलाके में गम और गुस्सा जो है, पूरे बिलावर इलाका हो, चाहे कठुआ का इलाका हो, चाहे
पूरा जम्मू कश्मीर यूटी हो, तो लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। उसी के चलते एहतजाज जो है वो कल शाम से ही बिलावर के इलाके में शुरू हो गए थे। लोगों ने रोड बंद करके पुतला जलाकर वहां पर प्रोटेस्ट देर रात तक करते रहे और इस दौरान आज सुबह से जो उन्होंने बंद की कॉल दी थी, पूरा बिलावर सब डिवीजन जो है, सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा बंद है। कोई भी यात्री गाड़ी या कोई प्राइवेट गाड़ी वहां पर नहीं चल रही है, जिसके चलते आम जनजीवन ठप हो चुका है। और अस्पताल के बाहर बिलावर के जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ चाहे सिंटर चौक है, जो मेन चौक है बिलावर का, वो सारा वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस मामले की जांच जो है, निष्पक्ष जांच की मांग लोग कर रहे हैं और लोगों अपनी सुरक्षा की मांग सरकार से कर रहे हैं कि क्योंकि बिलावर के इलाके की बात करूं आतिया मैं, तो यहाँ पर 16 फरवरी से को भी 2 लोगों की जो है वो गला दबाकर हत्या हुई थी। वो भी जंगल में सब्जी लेने गए थे, लेकिन 15 किलोमीटर दूरी पर सुबह उनकी डेड बॉडीज मिली थी। पोस्टमार्टम की प्रथम दृष्टया में पाया गया था कि गला दबाकर उनकी हत्या हुई है। तो इस तरह से ये इन 3 लोग जो है, इनके ऊपर भी कोई गोली का निशान नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनके जरूर अंदरूनी चोटें आई हैं। जो इनके जी बताएगा कि जहां पर आज एहतजाज किया गया, सीएचसी के बाहर भी एहतजाज किया गया, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहां की, जहां पर दुकानें भी बंद कर दी गई हैं, बिलावर पूरा बंद है? बिल्कुल अतिया, वहां पर जो अभी तक जो इस समय वो हालात है, काफी तनावपूर्ण हालात है। सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी संख्या में उस बिलावर के इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस बीच वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और उनके साथ कठुआ के 4 विधायक, हीरानगर के विधायक विजय शर्मा, जसरोटा के राजीव जसरोटिया, टी शर्मा जो स्वयं बिलावर के विधायक हैं, और भसोली के ठाकुर दर्शन सिंह जी वहां पर पहुंचे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह बाइट में सुनील शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 1990 से वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे डोडा का इलाका हो, चाहे पूरे जम्मू संभाग का इलाका हो। अब उनकी लड़ाई में वह उनके साथ शाना बिशाना है, क्योंकि लोगों का जो आरोप है कि इन तीनों लोगों को भी जो आतंकी सक्रिय है पहाड़ी इलाके में, उन्होंने ही शायद अगवा करके मारा हो। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि कोई आधिकारिक रूप से तो हुई नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी समाप्त हुआ है। अभी देखते हैं कि उसके बाद लोगों का क्या रद्द अमल है इस बात को लेकर। लेकिन बिलावर का इलाका पूरी तरह से हर एक दुकान जो है वो बंद पड़ी है। वहां पर अस्पताल के इलाके में कुछ देर के लिए नेट को भी बाधित किया गया था, थोड़ी देर के लिए थोड़े से एरिया में। लेकिन एक बात और बड़ा बताना जरूरी है, कांग्रेस के लीडर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को भी बिलावर जाते हुए रोक दिया गया रास्ते में। साथ में चौधरी लाल सिंह को भी शला के इलाके में रोक दिया गया है। तो उनका आरोप सीधा है कि भाजपा जो काम कर रही है, उनके नेताओं को जाने दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता आपको अपडेट कर रहे थे कि कठुआ में किस तरीके से आज जो एहतजाज है वो किया जा रहा है, और जहां पर यही मांग की जा रही है कि इसके खिलाफ जो तहकीकात है वो होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने जम्मू में सिक्योरिटी जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें डीजी BSF, डीजी NIA, डीजी SSB, शुमाली फौज कमांडर और डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने शिरकत की। और ये जो इजलास था उसका अख्ताम हुआ है। दूसरी जानिब दूसरी मीटिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसमें खुफिया एजेंसी के अफसरान और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान शामिल हैं। ये मीटिंग 2 बजे शुरू होकर 4 बजे तक जारी रहेगी। जराये के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है, जबकि पहली मीटिंग 3 घंटे तक जारी रही। इसी पर पेश है खास रिपोर्ट। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन के द्वारा जो है वो बैठक की गई, सिक्योरिटी रिव्यू बैठक, जहां पर एक बैठक में जिस प्रकार से फोर्सेस के अधिकारी जो है वो शामिल थे, और अब दूसरी बैठक यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये दूसरी बैठक जो कि करीबन ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में कई इंटेलिजेंस एजेंसी और साथ ही साथ खुफिया एजेंसी जो है वो इस बैठक में शामिल है। जहां पर एक बैठक जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू बैठक की देखने को मिली, और दूसरी ये सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो शुरू हो चुकी
रही है और जिसमें साफ तौर पर एक रणनीति को, एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो लगातार प्रयास कर रहा है उन प्रयासों को किस प्रकार से विफल किया जा सके। और साथ ही साथ खुफिया एजेंसी यानी कि जो दूसरी बैठक शुरू हुई है सिक्योरिटी रिव्यू बैठक, इस बैठक में खुफिया एजेंसी को साफ तौर पर कहा जाएगा कि खुफिया एजेंसी को जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट लेना है। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी और साथ ही साथ कई इंटेलिजेंस एजेंसी और साथ ही साथ खुफिया एजेंसी जो है वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद है, इनके अधिकारी यहाँ पर जो है वो मौजूद है और बैठक यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुकी है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में ये दूसरी बैठक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पहली बैठक की मैं बात करूं तो पहली बैठक जो कि करीबन 11 बजे से यानी कि काफी लंबे समय से 2 से 3 घंटा ये बैठक जो है वो देखने को मिली, जहाँ पे रणनीति को तैयार किया जाए, क्योंकि रणनीति को जो है वो तैयार किया गया। और कठुआ के बिलावर की बात करें तो जहाँ पर 3 नौजवानों का शव जो है वो बरामद किया गया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये साफ तौर पर ट्वीट करके कहा गया है कि आतंकी घटना है, ये आतंकी हत्या है। और इन तमाम चीजों को लेकर इस समय चर्चा की जा रही है, एक स्ट्रैटेजी को, यहाँ पर एक रणनीति को तैयार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जो प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों को जो है वो विफल किया जा सके। और इस समय आप देखें जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जो है वो दूसरी बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कई इंटेलिजेंस एजेंसी और खुफिया एजेंसी इसमें शामिल है, जहां पर एक रणनीति को इस समय तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। जम्मू में जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें वृद्धि देखने को मिल रही है। और कल जो 3 नौजवानों का शव जंगल से बरामद हुआ है, जंगल से मिला है, उस पर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चर्चा करते हुए यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो है वो दूसरी बैठक यहाँ पर ले रहे हैं और एक रणनीति को, एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का आगाज आज से हुआ। आज से 12 मार्च तक जो मुकाबले हैं वो रहने वाले हैं और इसी बीच मुताल्लिका हुकाम की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सैकड़ों खिलाड़ी जो है गुलमर्ग में इस वक्त मौजूद है। और इस मौके पर जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कहा गया कि तमाम इंतजामात खिलाड़ियों के इवेंट के लिए मुकम्मल कर लिए हैं और ये इवेंट जो है शुरू हो चुका है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन खेलों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। खेल का आगाज़ आज सुबह कंगडोरी से शुरू हो चुके हैं। सारे खेलों के फिक्सचर्स ऊपर कंगडोरी और नीचे क्लब में हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो फिक्सचर कंप्लीट करके बच्चे आए हैं तो वो अभी खाना खा रहे हैं। लंच के बाद इनके प्रैक्टिस सेशंस हैं और दूसरे फिक्सचर्स के लिए बच्चे चले जाएंगे। आप ये देख रहे होंगे कि इन खेलों की वजह से बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे, लोगों में जोश खरोश है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब ने बड़े कॉपरेशन जाहिर की है इन खेलों के लिए। और चाहे होटलियर्स हैं, चाहे यहाँ गंडोला से केबल कार वाले हैं, ATV राइडर्स हैं, ओवर स्नो स्कूटर्स वाले हैं, सिकी गाइड्स हैं, तो सभी में बड़ा जोश खरोश है कि ये आने वाले दिनों में इस डेस्टिनेशन को एक बैनुल-अक़वामी सतह पे लेके जा रहा है। और विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पे गुलमर्ग को जाना जा रहा है। मेरी सब खिलाड़ियों के लिए ये मैसेज रहेगी कि आप खेलों में हिस्सा ले लीजिए, स्पोर्ट्स जो रूल्स हैं उनका पालन करें, अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस दें। और हार के भी इंसान की बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर एक हार जीत की एक सीढ़ी का एक पैदान होता है। हारना जीतना तो खेलों में चलता रहता है, बट इससे जो सीख मिलती है जब ये यहाँ आते हैं, डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, एक भाईचारे की एक हवा पैदा होती है और यहाँ एक माहौल है भाईचारे का। इसमें सभी आए, बैठे, खेलें और ख़ासकर जम्मू और कश्मीर की तर्जुमानी बाहर करें। हमारे एम्बेसडर बन के जम्मू एंड कश्मीर कितना हॉस्पिटेबल जगह है, गुलमर्ग कितना खूबसूरत है और यहाँ सिक्की के लिए कितने अच्छे मौके फराम किए हैं JNK सरकार ने, उसके बारे में बात। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जचिलदारा ने आलमी योम ख्वातीन जोश खरोश से मनाया, जिसमें ख्वातीन की माशराती किरदार पर जोर दिया गया। इस मौके पर SSP सिक्योरिटी कश्मीर निगहत अमान मेहमान खसूसी थी। JK प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर J अनवार, पेंशनर्स एसोसिएशन के सदर JK फयाज मीर, तहसीलदार जचिलदारा सईद बशारत, प्रिंसिपल BHSS हिफ्जुल्लाह शाह और ZEO राजवार शबीर अहमद शामिल रहे। वुमेन्स डे का मतलब एक दिन नहीं है 8 मार्च। वुमेन्स डे मीन्स कि आपके दिल में औरतों के लिए जज्बा, मोहब्बत, प्यार, इज्जत। हमारी उन प्यारी बेटियों के जिनके घर में बेटियां हैं, उनके लिए एक प्यारा सा जो आप लोग ने ड्रीम प्रोजेक्ट उनके लिए बनाया है, वो दिल से ले लें। वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। वुमेन्स डे
हर दिन हर साल तो होता ही है ये, बट 365 डेज में रेगुलरली आप अपने बच्चों को सुबह मॉर्निंग अपनी बेटी को एक प्यारा सा एक अच्छी सी बात करें, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। आपका वक्त अपनी बेटियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको कोकून से बाहर नहीं लाएंगे, जब तक एक माँ बाप एक दोस्त नहीं बनते हैं, बेटियां बहुत सहमी हुई रहती है। फार फ्लंग एरियाज में ये प्रोग्राम हो रहा है और मुबारकबादी के मुस्तक हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब, यहाँ का स्टाफ। इन्हीं को एकेडमिक लीडर्स बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम के इस विमेंस डे पे, यही एजुकेशन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन जो हम कहते हैं, वो यही है। आलमी खवातीन का दिन था। जिला कुपवारा के एक दूर दराज इलाका बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सचलडारा ने भी ये दिन मनाया। प्रिंसिपल साहब ने हमें यहाँ मदद किया था, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।